स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बॉन्ड नीति के विरोध में आंदोलन की राह पर चल रहे रेजिडेंट्स का आज दूसरा दिन भी संपूर्ण कार्य बहिष्कार रहा। हालांकि हड़ताल के चलते सीनियर फैकल्टी ने एसएमएस ओपीडी से लेकर आईपीडी में काम संभाला, लेकिन फिर भी कई जगह पर मरीजों को दिक्कतें झेलनी पड़ी। हड़ताल के चलते सीनियर डॉक्टर्स ने सामान्य मरीजों को छुट्टी देकर घर भेजना शुरू कर दिया है, ताकि गंभीर मरीजों को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से पर्याप्त ट्रीटमेंट दिया जा सके। इस दौरान एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है और रेजिडेंट्स जो है वो कार्य बहिष्कार पर है, लेकिन उसके बावजूद सीनियर फैकल्टी और अन्य तमाम जो सीनियर रेजिडेंट हैं उन सभी ने काम संभाल रखा है। और अभी हम खड़े हैं जनरल वार्ड में और वहाँ जनरल वार्ड की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे तस्वीर है, किस तरह से सीनियर डॉक्टर से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, जिसके चलते करीब करीब कह सकते हैं कि दबाव तो है, लेकिन दबाव के बावजूद भी डॉक्टर्स की उपलब्धता है। हम पहले बात करते हैं कुछ मरीजों से। क्या नाम है आपका? विजय। कब से भर्ती हो यहाँ पे? 30 तारीख से है ना, 30 तारीख। सुबह से वो डॉक्टर आए हैं देखने के लिए आपको यहाँ पे? आए थे ना। क्या ट्रीटमेंट दिया फिर? के बोतल लगाई थी तो टेबलेट, मतलब डॉक्टर देख के चले गए थे हैं? देखिए जिस तरह से, क्योंकि दबाव जरूर है और दबाव के बावजूद भी अस्पताल, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़े अस्पताल के अंदर ओपीडी से आईपीडी तक जबरदस्त दबाव रहता है, उसके बावजूद मरीजों की जो स्थिति वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? चौथमल सैनी। कहाँ से आए हो? हम खंडेला से। सुबह से डॉक्टर साहब आए को देखने के लिए, क्या ट्रीटमेंट किया? आया सुबह से चेक करके गए हैं, 2 बार गोलियां दे के गए हैं। अच्छा, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है अभी यहाँ पे? नहीं, फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं अभी इस वक्त? सीनियर डॉक्टर पूरे आ रहे हैं, देख रहे हैं। रेजिडेंट नहीं आ पा रहे, कुछ दिक्कत वगैरह कुछ किसी तरह की? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दिक्कत भले ही चाहे इनको कम है, क्योंकि इस वक्त सीनियर फैकल्टी है और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक है वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर दौरा कर रहे हैं पूरे वार्डों का। सुबह से ओपीडी का भी दौरा किया, उनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी हमारे पास चुनौती यही है कि इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है, तो जितने भी मरीज हमारे पास चाहे आउटडोर हैं चाहे इंडोर हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, चिकित्सा पूरी मिले, चिकित्सक उनको रेगुलरली देखें और जिससे इनको इलाज में किसी भी तरह की कोताही ना हो। इसी को लेके आज हम आउटडोर को में भी राउंड कर रहे हैं, इंडोर पेशेंट्स को भी देख रहे हैं कि इनको कहीं भी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। चिकित्सकों द्वारा देखा जा रहा है, जैसे हमने देखा फैकल्टी पूरी तरह से हमारी मुस्तैद है और लगातार आउटडोर और इंडोर में पेशेंट्स को सारी फैकल्टी मिलकर के संभाल रही है। जिम्मेदारी भी है हमारी और कि रेजिडेंट्स की अनुपस्थिति में यहाँ पे कोई पेशेंट सफ़र ना करे। एचओडी प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर राकेश है ना, उनसे बात करते हैं। सर, ये हड़ताल है और हड़ताल कल वार्ता हुई थी रेजिडेंट से, वार्ता के बाद में कुछ सकारात्मक रूप सरकार ने दिखाया है। क्या अपील करना चाहेंगे रेजिडेंट्स, क्योंकि कहीं गतिरोध टूटना चाहिए, गतिरोध नहीं टूटता है तो ये सफ़र मरीज ही करते हैं उसके लिए? बिल्कुल बात ठीक है आपकी। मरीज़ तो सफ़र कर रहे हैं, मरीज़ सफ़र जो जितना फैकल्टी अपना काम कर सकती है, जैसे भी अधीक्षक महोदय ने बताया कि जो फैकल्टी अपना काम कर सकती है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से काम कर रही है। जितने इमरजेंसी ऑपरेशंस है जो कर सकते हैं फैकल्टी के द्वारा हो सकते हैं, किसी भी तरह के मरीज़ को सफ़र करने नहीं दिया जा रहा। जो भी ज़रूरी ऑपरेशन वो किए जा रहे हैं, वार्ड में भी कंटिन्यूसली फैकल्टी अपना राउंड ले रही है और ट्रीटमेंट वगैरह दे रही है। रेजिडेंट भी अपना रेजिडेंट को भी सहानुभूतिपूर्वक जो भी मरीजों को, क्योंकि रेजिडेंट खुद भी इस चीज़ को लेके काफ़ी आहत है कि वो काम पे नहीं आ पा रहे, उनके कारण से कई मरीजों को सफ़र भी करना पड़ रहा है। तो वो यही हमारा उनसे भी आग्रह रहेगा कि सरकार के साथ मिलकर और जो भी उनके जेन्युइन मांगे हैं उनको पूरा करवाएं और उनसे बात करके और आगे का अपना एक्शन प्लान उसी के अकॉर्डिंग ले। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट हैं डॉक्टर प्रदीप सर, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, तैयारियां पूरी है, ओपीडी के अंदर भी व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन जिस तरह का वर्कलोड है, क्योंकि कल भी 10,000 के आसपास पेशेंट ओपीडी में देखे गए हैं, तो उसके लिए और क्या एडिशनल तैयारियाँ? और देखिए, निसंदेह हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के साथ मिलके संभालते हैं। पहले भी हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा गाइड करके सारा काम राउंड और ओपीडी में सबको देखा जाता है। तो आज हमने हमारे सुप्रिटेंडेंट महोदय के साथ मिलके सब जगह का राउंड लिया है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, सारे पेशेंटों को अच्छे से देखा जा रहा है। आने वाले समय के लिए यदि हमें और डॉक्टर्स की डिमांड होती है तो सर के माध्यम से हमने सरकार से डिमांड करी है कि आने वाले समय में डॉक्टर्स की डिमांड
पूरी करी जाए ताकि हम डिप्लॉय कर सकें। देखिए अभी हम एसएमएस के जनरल वार्ड में खड़े हैं। जनरल वार्ड की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से स्ट्राइक है तो हालांकि अभी भर्ती जो मरीज हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अब उम्मीद यही है कि रेजिडेंट जो हैं वो जो गतिरोध बना हुआ है इसको टूटेगा और साथ में सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण वार्ता होगी, जिससे कि ये हड़ताल जो है समाप्त हो और मरीज जो है वापस से उनको पूरी पुख्ता जो चिकित्सा व्यवस्था है जो है उसका लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।